जय हिंद दोस्तों, मैं राजा आप सबका स्वागत करता हूं राजा कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों क्वेश्चन आज हम करेंगे। क्वेश्चन आता कैसा है, जैसे पहला क्वेश्चन आ गया अपने पास, ये मार्कर नहीं चल रहा है। पहला क्वेश्चन आया अपने पास 0.3333 आगे तक चल गया ना। को परिमेय रूप में लिखो, को परिमेय रूप में लिखो। कैसे करोगे भाई? समझा रहे हैं आपको। इसका मतलब क्या है, परिमेय मतलब होता है P बटे Q के रूप में लिखना है, मतलब कि बटे के रूप में लिखना है, सिंपल बोल सकते हैं हम लोग। तो भाई देखना 0.33 बार बार आ रहा है ना, बार बार आ रहा है, तो इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा दिया आपने। हाँ भाई 0.0 लिखा और 3 बार बार आ रहा है, इसलिए बार का चिन्ह लगा दिए। 3 एक बार लिखे, ऊपर बार का चिन्ह लगा दिए। ठीक है भाई साहब, 3 को वैसे लिखा, एक अंक के ऊपर बार का चिन्ह है, तो भाई बटे में 9 हो जाएगा। भाई साहब आप पूछोगे मतलब 0 कहाँ गए, 0 कहाँ गए? वो चल जाते, जब नीचे 9 लग गया ना वो हट जाते हैं। ठीक है, हट गया, काट देंगे। कटना मतलब कि परिमेय से मतलब कटरा तो काट देंगे भाई ना। 3 एकम कम 3, 3 तिया 9, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1/3। समझ में आया क्या? जैसे अगला क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा लिखा रहेगा और ऑप्शन में 1/3 लिखा रहेगा। ठीक है, तो 1/3 आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, जैसे 0.24 मतलब अनंत ऐसा चलते गया। ठीक है, को परिमेय संख्या में के रूप में लिखो, परिमेय रूप में लिखो। कैसे करोगे भाई, समझना। 24 बार बार आ रहा है, 0.24 को लिखा मैंने। 24 जो है बार बार आ रहा भाई, तो कैसा करोगे? तो ध्यान देना आप, 24 बार बार आ रहा है ना, 24 2 अंक है, उसको बार के लगा दिया आपने। ठीक है, लगा दिए। 24 बार बार आ रहा है, तो भाई बार का चिन्ह लगा दिए। अब 24 को वैसे लिखा मैंने, कितने अंक के ऊपर बार का चिन्ह है? 2 अंक के ऊपर बार का चिन्ह है ना, तो दोनों नीचे आ जाएंगे, दोनों नीचे आ गए। कट रहा भाई, 3 का पार्ट से कट रहा है ना, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 का पढ़ा नीचे पड़ा, 3 का पढ़ा ऊपर ही पढ़ना पड़ेगा। 3 अट्ठे 24, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 8/33। समझ में आ रहा है क्या? ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी में हम आगे चल रहे हैं और सवाल करेंगे हल। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, अगला क्वेश्चन है 0.53666 चलते गया। अब इसका मतलब क्या है, देखो अब मैंने 0 लिखा, हल कर रहे कैसे करना है, इसको परिमेय रूप में लिखना है। परिमेय रूप मतलब बटे में लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है। ठीक है मेरे भाई, मतलब कि 5 है तो 5 को वैसे लिखा, 3 है तो 3 को वैसे लिखा, 6 है ना 6 को वैसे लिखा। अब इसमें देखो आप ध्यान से, 6 बार बार आ रहा है, जो बार बार आ रहा है उसके ऊपर बार का चिन्ह लगेगा। समझ रहे बात? जो 6 बार 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 आ रहा है ना, इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा दिया आपने। ठीक है, तो भाई देखना लगा दिया, और इसमें क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बार बार नहीं आ रहा है, एक ही बार लिखे। 53 को 53 लिखा और 6 बार बार आ रहा है, इसलिए उसके ऊपर बार का चिन्ह लगा दिया। अब देखना, अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको हल करने वाला हूं। जो लिखा ना 536 वैसे लिखा मैंने,
जितने अंक के ऊपर बार का चिन्ह आ रहा है, 6 जो है एक अंक है ना, एक अंक के ऊपर बार का चिन्ह आ रहा है, मतलब कि बटे में एक 9 आ जाएगा, एक 9 आ गया। ठीक है, आ रहा समझ में क्या? और भाई जितने अंक के ऊपर बार का चिन्ह नहीं आ रहा है उतने जीरो लग जाएंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, एक दो अंक के ऊपर बार का चिन्ह नहीं आ रहा है, 2 जीरो लगा दिया। ठीक है, और जितनी संख्या के ऊपर बार का चिन्ह नहीं आ रहा है उसे हम इसमें से घटा देंगे। तो किस में नहीं आ रहा बार का चिन्ह? 53 में नहीं आ रहा ना, तो 53 घटा दोगे यहां पर। देखना, घटाते हैं, 6 में से 3 गए 3, और भाई यहां देखना एक उधार ले लिया मैंने 13 में से 5 गए 8, और यहां कितना बचा हुआ 4, यहां कितना है 900। समझ में आया क्या? अब ये कट रहा है भाई तो काट देंगे आप, ये 3 से कट रहा है दोस्तों, है ना। देखना 3 एकम 3 तिया 9, 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दिया, 3 एकम 3, बच कितने का 1 हो गया 18, 3 6 18, 3 एकम 3 कट गए, तो कितना आ गया आंसर 161 दशमलव, सॉरी दशमलव नहीं, 161 बटे में 300। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत समझ में आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है ना समझ में? भाई आता है समझ में तो भाई लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं हम। और जल्दी तो नहीं पढ़ा रहे हैं? हाँ ठीक है ना, नॉर्मल स्पीड है ना भाई? बताना आप कमेंट में। जैसे अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना 0.34242424 ऐसा चलते गए भाई, को परिमेय रूप में लिखो। ठीक है, तो भाई देखना करते हैं हम हल इसको। तो आप बोलेंगे भैया देखने से पता चल रहा है 24 24 24 बार बार आ रहा है। हाँ, या आप ऐसा ही बोल सकते हो कि 42 42 42 और ऐसा बार बार आता होगा। हाँ के नहीं? हाँ दिख रहा ना कुछ? तो भाई सिंपल सा है, देखना ऐसा चलते गया, लेकिन यहाँ देखो लास्ट में क्या लिखा 24 लिखा है ना, हम ऐसा नहीं बोलेंगे 42 42, लेकिन देखना यहाँ लास्ट में 24 लिखा है, उसके बाद डेडस लिखा है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है 0.34 वैसे लिखा मैंने, जो 24 है ना ये बार बार आ रहा है 24 24 24। ठीक है, तो भाई हमने लिख दिया 24 के ऊपर बार का चिन्ह लगा दिया। समझ में आया क्या? ये 2 अंक है ना, मतलब बार बार आ रहे हैं, तो इसलिए उसके ऊपर जो एक लाइन खींचा वो बार का चिन्ह है। ठीक है, अब मैंने लिखा 34 24 बटे में, ध्यान देना 24 है ना, कितने 24 कितने अंक हैं? 2 अंक हैं जिनके ऊपर बार का चिन्ह आ रहा है, तो भाई 2 अंक की 2 9 नीचे लिख दिए। कितने अंक के ऊपर बार का चिन्ह नहीं आ रहा है? 2 अंक के ऊपर नहीं आ रहा ना, उनके 2 जीरो लगा दिए। अब 34 के ऊपर बार का चिन्ह नहीं आया है तो इसलिए 34 घटा देंगे आप, घटा दो भाई, करते हैं हम। एक 9900 यहाँ लिख देंगे हम, 4 में से 4 घटाया 0, 12 में से 3 घट, उधार ले ली 12 में से 3 घटाया भाई कितना आएगा 9। अब यहाँ बचा कितना होगा 33। हाँ, अब ध्यान देना किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है ना, काटना पड़ेगा भाई, जितना कट रहा है उतना काटना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना मेरी बात। हाँ चलो काटते हैं, 0 से 0 काट दिए पहले तो। ठीक है, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब नहीं कटेगा, कट रहा है क्या? नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, तो आपका आंसर कितना आ गया भाई 113 बटे में 33, ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ अभी नहीं, एक और यहाँ 0 लिख रहे ना अपने एक, तो यहाँ 0 आ जाएगा। समझ में आया क्या? मतलब कि 113 बटे में 330,
ये जीरो भूल गया था मैं, तो ये काटने में जीरो तो आएगा यहाँ पर, है ना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। चलो आगे चलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आ रहा है इसमें, फिर मिटाऊंगा मैं। 0.92828 फिर यहां चलता गया ना, को परिमेय रूप में लिखो। करो भाई यार, करके दिखाओ, सोचो सोचो और करो। देखना, यहां देखना आप, क्या 28 बार बार आ रहा है? 0.69 वैसे लिखा मैंने। फिर यहाँ 28 28 28 बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ आ रहा है ना बार बार। तो भाई 28 के ऊपर बार का चिन्ह लगा देंगे हम, लगा दिए। चलो अब बार का चिन्ह हटाते हैं, संख्या सेम लिखा मैंने, ठीक है। 2 अंक के ऊपर बार का चिन्ह आ रहा है, तो भाई दोनों नीचे लिखा। कितने के ऊपर बार का चिन्ह नहीं आ रहा है? 2 अंक के ऊपर बार का चिन्ह नहीं आ रहा है ना दोस्तों, तो भाई 2 जीरो लगा दूंगा, ठीक है। जिनके ऊपर बार का चिन्ह नहीं आ रहा उनको 2 जीरो लगा दिया, और जितनी संख्या के ऊपर बार का चिन्ह आ रहा है उसको घटाना है आपको, -69 घटा दो भाई। देखा कर रहे हैं हम लोग। 9,900 यहाँ लिख दूंगा, पहले घटाते हैं। एक उदाहरण ले लिया 18 में से 9 घटाया भाई, तो आप सबको पता है 9 ही आएगा। हाँ, यहाँ बचा एक यहाँ से उधार लिया, 11 हो गया। 11 में से 6 घटाऊंगा भाई, आपको पता ही होगा 5 आएगा। हाँ ठीक है दोस्तों। अब यहाँ क्या बचा भाई? 8, एक उधार ले लिया ना हमने, यहाँ 6। भाई साहब 3 का भाग जा रहा है अभी भी, चलो देखते हैं। 3 तिया 9, 3 तिया 9, और 2 जीरो है, 2 जीरो लिख दिया, ठीक है। अब देखें 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बच गया भाई कितने? 2 बच गया, हो गया 25। 3 अट्ठे 24, बच कितने गए? नहीं जा रहा 3 का भाग। कहीं घटाए दिक्कत नहीं करा हमने? 69 घटाए तो अपना आया 6 8। कहाँ दिक्कत आ रही यार? नहीं इसमें नहीं जा रहा भाग ना, नहीं जा रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? घटा दे हमने 9, यहाँ आ गया कितना? 5, यहाँ आ गया 68 ना। नहीं आ रहा ना ये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और कुछ कट रहा है? 11 से कट रहा है क्या? 11 6 66 बच गया 2, 11 दूनी 22, नहीं किया जा रहा ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कट ही नहीं रहा था, क्या कर लो है, मुझे लगा कटेगा। चलो अगले सवाल में चलते हैं हम। अब अगला आया सवाल अपने पास, क्या है सवाल? 2.3444 आने तक चलता गया, ठीक है। इसको परिमेय रूप में लिखना है। अब समझना, अभी हम सामने क्या रहता था? 0 रहता था, अब 2 आ गया है मेरे भाई, क्या आगे 2 आ गया ना, मतलब कोई अंक आ गया है अब, तो भाई हम क्या करेंगे? ध्यान देना, 2 दशमलव लिखा वैसे मैंने, 3 लिखा, 4 4 बार बार आ रहा है, तो 4 के ऊपर बार का चिन्ह लगा दिया आपने। हाँ 4 के ऊपर बार का चिन्ह है ना, ठीक है। अब ध्यान देना, आप थोड़ा ध्यान से देखना। अब 2 वैसे लिखा मैंने, अब बार 2 जो है ना दशमलव के पहले वाला प्लस में आएगा, ध्यान रखना है। और 34 है, 34 को वैसे लिखा, 4
एक अंक के ऊपर बार का चिन्ह है तो भाई 1 9 आएगा। और इसके मतलब कि दशमलव के बाद में जिस अंक में जितने अंक में बार का चिन्ह नहीं होता है उतने नो नीचे उतने जीरो नीचे आते हैं। दशमलव के बाद में कि जितने अंक के ऊपर बार का चिन्ह नहीं होता है उतने नो नहीं उतने जीरो नीचे आते हैं। ठीक है, 3 पर बार का चिन्ह नहीं आने के जीरो आ गया। माइनस क्या करोगे, माइनस 3 करोगे, इसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं है ना, इसलिए -3 करे आपने। चलो हल करते हैं थोड़ा और। 2 लिखा प्लस 34 में से 3 घटाया 31 बचा। अब सिंपल से हल कर सकते हो। 90 दूनी 180, 180 और 31 हो जाएगा भाई कितना, बोलो, अरे जोड़ दो ना भाई। 180 प्लस 31 बटे में 90, देखना जोड़ रहे हैं हम तो 1 आ गया और 11 की 1 हासिल की 1, 211 बटे में कितना आ गया 90। ये आपका आंसर हो जाएगा भाई ना, क्योंकि इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है ना भाई, इसलिए ये आंसर हो जाएगा आपका। कहीं दिक्कत जा रही क्या, हाँ कोई दिक्कत होगी तो बताना है ना। चलो आगे चलते हैं हम थोड़ा और। अगला क्वेश्चन आ रहा है 3.6455 64555 चला गया ना, क्या है 3.64555 ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके पास। आपने देखना 3 वैसे लिखे आपने, दशमलव लगाए, 64 को वैसे लिखे। अब 5 5 5 बार बार आ रहा है, ठीक है, तो भाई 5 के ऊपर ओनली बार का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, अब देखना बार को हटा रहे हैं हम, 3 को वैसे लिखा, दशमलव के पहले वाला प्लस में आएगा, बताया मैंने आपको। फिर ऐसा बटे बनाना है, फिर 645 लिख दो यहाँ पर आप। एक अंक के ऊपर बार का चिन्ह आ रहा है तो 1 9 आ गया। कितने अंक के ऊपर बार का चिन्ह नहीं आ रहा है इसको काउंट नहीं मत करना, ये 2 अंक है ना दशमलव के बाद में, इनको बार का चिन्ह नहीं आ रहा तो 2 जोड़ लगा दिया आपने। ठीक है, अब जिसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं आ रहा है वो घटाना पड़ता है इसमें से, तो भाई 64 घटाना पड़ेगा। ठीक है, हल करते हैं थोड़ा और। 3 लिखा प्लस यहाँ 900 है तो 900 लिख दिया। 5 में से 4 घटाया 1 आएगा, हाँ क्या। और यहां देखना एक उधार ले लिया 14 में 6 घटाऊंगा तो भाई 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना है मतलब एक उधार ले ली ना तो भाई यहाँ 5 आएगा। समझ में आ रहा है क्या। अब यहाँ जोड़ के देखो, यहाँ 9 हो गया, 9 और 5 14, मतलब कि भाई 3 का योग नहीं है, मतलब 3 का भाग नहीं जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ गुणा करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। नोतिया 27 और 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दिए, प्लस कितना 581 बटे में कितना 900। यार राइटिंग अच्छी नहीं आ रही ना, कोई दिक्कत नहीं, सवाल समझो आप लोग ना। ठीक है, अब ध्यान देना, आप जोड़ दो ना यार इसमें यार, तो 1 0 1 8 0 8 और 5 और 7 12 की 2 हासिल की 1 और 2 और 1 3, कितना आया यहाँ पर 900। समझ में आ रहा है क्या, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है ना, पक्का आ रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा होगा भाई तो सिंपल सा कर लेना यार, है ना, क्योंकि आपके पेपर में आएगा भाई ना, और जो कलम चलाएगा भाई वही आप पेपर निकाल पाओगे ना अच्छे से। जितना हो सके उतना लिख लिख के, मतलब कि कर करके, अभ्यास कर करके, ठीक है, करो यार, है ना। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। बोलो भैया लेक्चर देने लगे हैं, है ना, टाइम बर्बाद नहीं करूंगा मैं आपका, आप टेंशन न लो। अगला क्वेश्चन आया अपने पास 4.28
6 8 फिर 6 8 ऐसा चलते गया। इसका मतलब क्या है समझना आप ध्यान से मेरे भाई। 4.28 फिर देखना 6 8 बार बार आ रहा है, हाँ कि नहीं? हाँ, तो भाई 6 8 के ऊपर बार का चिन्ह, कोई दिक्कत है क्या? 6 8 के ऊपर आपने बार का चिन्ह लगा दिए, कहीं दिक्कत जा रही तो बताओ। नहीं, आप ऐसे तो बोल सकते हो ना इसको, मतलब कि यार 4.28686 और यहाँ पर भी 6 लिखा, सवाल में थोड़ा दिक्कत है ना, ठीक है, ऐसा लिखा है ना। अब ऐसा बार बार चल रहा है भाई, ठीक है, तो अब थोड़ा फिर से जमाते हैं हम। 4 लिखा, 0.2 लिखा, फिर देखना जरा 8 से 8 6 बार बार आ रहा है, 86 बार बार आ रहा है ना, उसके ऊपर बार का चिन्ह लगा दिए मैंने। अब इसको हल करते हैं। 4 प्लस में इधर वाला प्लस लेना है, दशमलव के इस साइड वाला प्लस में आएगा, और 286 लिखा ना, वैसे लिख दिया मैंने। बटे में कितने अंक के ऊपर बार का चिन्ह आ रहा है? 2 अंक के ऊपर बार का चिन्ह आ रहा है, तो दोनों लिख देना है, ठीक है। और भाई 2 जो है ना, इसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं आ रहा है, तो उसका 0 आएगा नीचे। जिसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं आ रहा है वो माइनस कर देंगे आप। समझ में आई क्या? कर दी माइनस। चलो 4 प्लस, अब घटाते भाई साहब ना, घटा दो यार, 284 बचेगा, और यहाँ पर इतना है ना 990, मतलब कि अब कट रहा है क्या? देखो 8 4 12, 12 और 2 14 नहीं कटेगा, तो सिंपल से इसमें गुणा करेंगे हम। 9 चौके 36 की 6 हासिल की 3, 9 चौके 36, 36 और 3 कितना है भाई? 39। तो एक जीरो है, एक जीरो लगा दिए, प्लस का चिन्ह लगाया आपने। 2 8 4 बटे में इतना है 99, जीरो है ना। अब जोड़ देंगे हम, सिंपल है, 4 0 4, 8 और 6 14 की 4 हासिल की 1, और भाई 9 और 1 हासिल का 10, 10 और 2 12, 12 की 2 हासिल की 1, ठीक है, और 3 और 1 4 बटे में कितना है मेरे भाई? 990। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नहीं, अभी देखो, अभी भी कट रहा है, यहाँ कट रहा है ना, क्योंकि 0 पीछे है, यहाँ 4 है, हाँ 2 से कट रहा होगा, काटते हैं। 2 चुके कितना होगा? 8 बच गए कितने? 1 हो गए 19, है ना, 2 9 18 बच गए 1 हो गए कितना? 10, 2 5 10, काटो इसको भी। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 दूनी 4, ठीक है। अब नहीं कटेगा, तो आपका आंसर कितना है? 21 22 बटे में 495, ये आपका आंसर आएगा दोस्तों। कहीं दिक्कत है बताना आप ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन आया अपने पास, एक क्वेश्चन आ गया आपके पास, ठीक है। 5 6 वो 7 6 2 4 2 4 डेडेडस आगे तक चला गया। सिंपल है, देखो 5 लिखा और 5 दशमलव के पहले है ना भाई, इसलिए प्लस में आया। फिर 76 लिखा ये वाला, फिर 24 के ऊपर बार का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि 24 बार बार आ रहा है, इसलिए 24 के बार का चिन्ह लगा। बटे में अभी नहीं फिर से करता है, ठीक है, सिंपल बता रहे हैं हम, पूरा आगे बढ़ गए हम ना। 76 लिखे 24 लिख दिए। देखो 5 लिखा, दशमलव लिखा, 76 लिखा,
और 24 बार बार आ रहा है, इसलिए भाई 24 को बार का चिन्ह। हाँ, ये 5 है, 5 और प्लस मतलब कि भाई बार दशमलव के पहले मतलब प्लस में आएगा, और ये 76 24 लिखा, वैसे लिख दिया आपने। अब ध्यान देना, 2 अंक है ना जिनके ऊपर बार का चिन्ह आ रहा है, 24 में 2 अंक आते ना, तो भाई उसके ऊपर बार का चिन्ह है, 2 अंक के ऊपर बार का चिन्ह, यानी कि दोनों आ गए। कितने अंक के ऊपर बार का चिन्ह नहीं है? 2 अंक के ऊपर बार का चिन्ह नहीं है, तो 2 जीरो आ गए। और जिस संख्या में बार का चिन्ह नहीं है वही संख्या घटा देते हैं हम लोग, तो भाई घटा 2 76। चलो हल करते हैं, इसको नीचे वाले वैसे लिख देंगे हम अभी। अब देखना, यहां से उधर लिया, कितना होगा 14, 14 में से 6 घटाऊंगा तो भाई 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ कितना हो गया, ये उधर ले लिया यहाँ पर, तो भाई 11 हो गया, 11 में से 7 घटाऊंगा कितना बचेगा 4। ठीक है, और यहाँ कितना 5, हाँ मतलब यहाँ कितना हो गया 75। ठीक है, इतना बचा, सिंपल है। हाँ, अब ध्यान देना, मैं यहाँ तो काट सकता हूँ लेकिन फिर गुणा करने में दिक्कत हो जाएगी थोड़ी ही ना। 3 से कट रहा है क्या, 3 से कट रहा होगा ना, तो 7 5 12 और 8 4 12, मतलब कि 3 गुणनखंड गुणा है ना ये 3 के, तो 3 गुणा यानी कि 3 से कट जाएगा। चलो काटते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, पीछे 2 जीरो लगा दिया आपने। ठीक है, 3 दूनी 6 बच गया 1, 3 पंचे 15। ठीक है, फिर 3 एकम 3 बच गया 1, 3 चिंग 18। हाँ कटा। अब और कट रहा है क्या भाई, कट तो जाएगा 2 से लेकिन 4 से, लेकिन हम यहाँ गुणा करते हैं फिर जोड़ते हैं फिर भाग दे देंगे फिर से ना। ये काटना तो काट दो, चलो काटते हैं। किससे काटे, 2 से काट रहे हैं, 2 एकम 2 बच गया 1 हो गया 13, 2 छिंग 12, 2 जीरो हो गया, 2 छिंग 12 बच गया 1, 10 हो गया, 2 पंचे 10 और 1 जीरो हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बच गया 1। ठीक है, हो कितने गया 11, हो गए 11 ना, 2 पंचे 10 बच गया कितने भाई, हाँ 1, 2 अट्ठे 16। और काटते हैं हम लोग, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 बच गए 1, 2 पंचे 10। ठीक है, यहां काटते हैं, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4 और बच कितने का 1 हो गया 18, 2 ना 18। अब नहीं कटेगा भाई, हाँ क्या 3 से कटेगा, 10 15 और यहाँ कितना हो गया, नहीं कटेगा ना। ठीक है, तो भाई हम इसका बड़ा यहाँ करेंगे और प्लस कर देंगे। ठीक है, चलो करते हैं, देखना 5 बड़ा कर रहे हैं, 25 की 5 हासिल की 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 हासिल की 1, 5 अट्ठे 40, 40 और 1 41। समझ में आया क्या। और प्लस में क्या होगा 629, बटे में कितना आ जाएगा अपना 825। दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आता होगा यार, है ना, आ रहा है ना समझ में। तो देखो जोड़ते हैं, 9 और 5 हो गया भाई 14 की 4 हासिल की 1, 2 और 2 4 और 1 5 और भाई 6 और 1 7 और यहाँ कितना आया 4 और यहाँ कितना आ गया भाई 825। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कहीं दिक्कत जा रही है क्या? भाई दिक्कत जाए भाई प्रैक्टिस तो करने पड़ेगी भाई, काटना आटना तो बनना चाहिए है ना। काटने में समझ आ रहा और कुछ नहीं, सवाल में कुछ रखा नहीं है वैसे ना। दोस्तों समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम हल। अब अगले क्वेश्चन को हल करने वाले हैं हम। अब कैसे करेंगे समझना थोड़ा ध्यान से। हाँ, अगला क्वेश्चन आ रहा है
2 के ऊपर बार का चिन्ह है 0.56, फिर प्लस का चिन्ह आया, फिर 7 के ऊपर बार का चिन्ह है, फिर 0.28, फिर प्लस का चिन्ह आया है, 9 के ऊपर बार का चिन्ह है 0.74 लिखा है, प्लस फिर है अपना 5 के ऊपर बार का चिन्ह 0.64 का सरलीकृत मान बताइए। मान बताना है, क्वेश्चन उसी टाइप में है, लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव हो गया भाई। पहले बार पीछे लगे रहते थे, अब बार कहाँ सामने लगे। हाँ क्या, अब हमें क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखना आप। जो जिसके ऊपर बार का चिन्ह आ रहा है ना, जिसके ऊपर बार का चिन्ह आ रहे हैं उनको लिखेंगे माइनस में, ठीक है। -2 लिख दिए, -7 लिख दिए, -9 लिख दिए, -5 लिख दिए। बोलो यहां तक कोई दिक्कत जा रही क्या? नहीं ना। प्लस लिखोगे, फिर कितना है 0.56 प्लस फिर पॉइंट मतलब 0.28 प्लस में आएगा 0.74, फिर प्लस में आएगा 0.64। हाँ, इनको अलग कर दिया हमने, ठीक है। समझ में आ रहा क्या? अब देखना हम करते हैं भाई, देखो जोड़ेंगे हम, 2 -5 जुड़ जाते हैं ना, 2 और 7 हो गए भाई 9, 9 और 9 18, 18 और 5 कितना हो गया भाई 23 हो गया ना। तो भाई माइनस का 23 आया, ठीक है। और प्लस लिख दिया मैंने। अब तब इनको जोड़ते हैं, जोड़ना ही तो है भाई, जोड़ना तो बनता है ना। 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 और 6 16 6 22, कितना होगा भाई 16 और 6 22 ही होगा ना। 22 की 2 हासिल की 1, ठीक है। 22 की 2 हासिल की 1, ध्यान रखना है। 22 की 2 हासिल कितने होगा 2 होगा ना। 2 और 6 8, 8 और 7, 8 और 7 कितना होगा, हाँ कितना होता है 8 और 7? अरे भाई 8 दूनी 16, एक कम कर दिए 15, 8 और 7 15 हो गया। और 15 तो दोस्तों देखो, हाँ थोड़ा जोड़ने में दिक्कत हो रही थी, तो यहाँ हम अच्छा ध्यान से जोड़ेंगे, हाँ ठीक है। 4 और 4 कितना हो गया 8, ठीक है। 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 की 2 हासिल कितना होगा मेरे भाई 2 होगा, ठीक है। 2 वाला 2 और कितना 6 कितना हो गया भाई 8 हो गया। 8 और 7 15 हो गया 15, 15 और 2 17 हो गया, और 17 और 5 22 हो गया, लिख दिए। और पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगाना, तो ये दशमलव लगा दिया आपने, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से हल करते हैं हम। तो माइनस का 23 लिखा मैंने, अब प्लस ये 2 है, इसको 2 यहां लिख दिए प्लस में, ठीक है। और प्लस में 0.22 लिख दिए। कोई दिक्कत है क्या? ऐसा लिख सकते हैं तोड़ के, ठीक है। अब देखना 23 में से 2 घटाया कितना आएगा भाई, 23 में से 2 घटाओगे आप तो भाई 21 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और प्लस में कितना 0.22, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जैसे हमने इनको माइनस में लिखे थे ना, अब इसको उल्टा लिख सकते हैं हम। 21 लिखे आपने, ये माइनस के ऊपर बार चला गया, ठीक है। और ये प्लस की भाई यहाँ दशमलव आ गई, ठीक है। और कितना है, कितना लिखा है 22 लिखा है ना, तो 22। समझ में आया क्या? ये आपका आंसर होगा मेरे भाई। इस टाइप के सवाल को ऐसे ही करते हैं। और इस वाले
सवाल में ये सवाल थोड़ा टफ माना जाता है दोस्तों ना, इसको कर लेना, पेपर में आया हुआ, ठीक है। और भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और प्यारे प्यारे कमेंट करना। जय हिंद दोस्तों।